हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए 1970 की उन सुनहरी और सर्द शामों की। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर की एक शांत गली, जहां ढलता हुआ सूरज घरों की खिड़कियों पर अपनी आखिरी चमक बिखेर रहा है। बच्चे बेफिक्र होकर सड़कों पर खेल रहे हैं, उनकी हंसी की आवाजें हवा में तैर रही हैं। तभी गली के मोड़ से एक लंबा, सुदर्शन और मुस्कुराता हुआ आदमी हाथ में रंग बिरंगी कैंडी की थैलियां लिए नजदीक आता है। बच्चे उसे देखते ही चहक उठते हैं और दौड़कर उसके पास जाते हैं। वो बड़े प्यार से उन्हें मुफ्त में कैंडी बांटता है, उनके सिर पर हाथ रखता है। पूरा मोहल्ला उसे कैंडी मैन के नाम से जानता है, एक ऐसा इंसान जिस पर कोई भी माँ बाप आंख मूंदकर भरोसा कर ले। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उस मीठी कैंडी और दिल जीतने वाली मुस्कान के पीछे एक ऐसा खौफनाक राक्षस छिपा था, जो बच्चों को खुशियां नहीं दे रहा था बल्कि उनकी सांसें छीन रहा था? वो कैंडी मैन कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि अमेरिका के इतिहास का सबसे क्रूर सीरियल किलर था, डीन कोरल। वो कैंडी के बहाने उन मासूमों की जिंदगियां चुरा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। आज हम उस कैंडी मैन के खौफनाक साम्राज्य की उन परतों को खोलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया सदमा और रूह कंपा देने वाली सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। डीन कोरल का जन्म क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर 1939 को हुआ था। विडंबना देखिए, जिस दिन दुनिया खुशियां मनाती है, उस दिन एक ऐसे अंधेरे ने जन्म लिया जिसने बाद में दर्जनों परिवारों के चिराग बुझा दिए। डीन बचपन से ही थोड़ा अलग था, शांत, अकेला और अपनी ही दुनिया में रहने वाला। उसकी माँ मैरी हमेशा उसे एक बेगुनाह बच्चा मानती रही, लेकिन शायद वो उस बीज को नहीं देख पाई जो डीन के अंदर पनप रहा था। जब डीन का परिवार टेक्सास आया, तो उसकी माँ ने एक कैंडी कंपनी शुरू की। डीन वहीं काम करने लगा। स्कूल के ठीक सामने उसने अपना एक शेड बनाया। बाहर से देखने पर यह किसी किशोर लड़के का ड्रीम रूम लगता था। अंदर रंगीन ब्लैक लाइट्स, महंगा स्टीरियो सिस्टम और टीवी। मोहल्ले के लड़के वहां खिंचे चले आते थे। उन्हें लगता था कि डीन उनका सबसे अच्छा दोस्त है, जो उन्हें वो आज़ादी और महंगे तोहफे देता है जो उनके घर पर नहीं मिलते। लेकिन वो शेड कोई कमरा नहीं, बल्कि एक मौत का जाल था, जिसे डीन ने बहुत बारीकी से बुना था। 1970 में डीन को एक साथी मिला, 14 साल का डेविड ब्रूक्स। डेविड एक टूटे हुए परिवार से था और प्यार का भूखा था। डीन ने उसे पैसे और ध्यान दिया और बदले में डेविड उसका शिकारी बन गया। एक दिन डेविड ने डीन के शेड में दो लड़कों को एक अजीब से लकड़ी के बोर्ड पर बंधे देखा। डीन ने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि ये सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का धंधा है और इन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। डेविड डरकर भागा तो सही, लेकिन उसकी मजबूरी उसे वापस खींच लाई। डीन ने उसे हर नए लड़के को लाने के बदले $200 का ऑफर दिया और यहीं से शुरू हुआ वो खूनी खेल, जिसने ह्यूस्टन की गलियों को श्मशान बना दिया। डीन के पहले शिकार बने जेम्स ग्लास और डैनी येट्स, जो खुद डेविड के दोस्त थे। डीन का तरीका रूह कंपा देने वाला था। वो लड़कों को पार्टी और ड्रग्स के बहाने बुलाता, फिर उन्हें 7 फुट लंबे लकड़ी के टॉर्चर बोर्ड पर जंजीरों से जकड़ देता। वो घंटों तक उन्हें ऐसी अमानवीय पीड़ा देता जिसे शब्दों में बयान करना भी गुनाह जैसा लगता है। जब वो मासूम चीखते तो डीन रेडियो का म्यूजिक इतना तेज कर देता कि पड़ोसियों को सिर्फ गानों की आवाज सुनाई देती। उनकी आखिरी सांसें उस शोर में दबकर रह जाती। हैरानी की बात यह थी कि 1970 से 1973 के बीच करीब 29 लड़के गायब हो गए, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का मानना था कि ये सब रनअवे यानी घर से भागे हुए बच्चे हैं। डीन इतना शातिर था कि वो उन लड़कों से जबरदस्ती उनके परिवार के नाम चिट्ठियां लिखवाता था। माँ, मुझे एक ट्रक पर अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं कुछ हफ्तों में लौटूंगा। माँ बाप इंतजार करते रह जाते और उधर डीन उन बच्चों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटकर जमीन के नीचे दफना देता। 1971 में इस खूनी खेल में एक और किरदार शामिल हुआ, 15 साल का एल्मर वैन हेनली। विन बहुत करिश्माई था और उसके बहुत दोस्त थे। डीन ने उसे भी पैसे और रसूख का लालच देकर अपना मोहरा बना लिया।
वेन अपने ही दोस्तों को मौत के मुंह में खींच लाया। उसे लगता था कि डीन उसका गुरु है, एक स्मार्ट और मजेदार आदमी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शिकारी एक दिन उसे भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगा। सब कुछ खत्म होने की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1973 की रात को। डीन के पिता के पुराने घर में एक पार्टी चल रही थी। वेन अपनी प्रेमिका रोंडा और 2 दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा था। पार्टी के दौरान जब सब बेहोश होने लगे तो अचानक डीन का असली रूप सामने आ गया। उसने वेन को ही हथकड़ियां पहना दी और जमीन पर प्लास्टिक बिछा दी। डीन अब वेन और रोंडा को अपना अगला शिकार बनाने वाला था, लेकिन उस रात मौत का पासा पलट गया। वेन किसी तरह होश में आया और उसने देखा कि डीन अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करने को तैयार है। डीन ने वेन की तरफ पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए उसे डराया, लेकिन वेन ने मौका पाकर वही पिस्तौल उठा ली। डीन पागलों की तरह चिल्लाया, मार क्यों नहीं देते, मार दो मुझे, और वेन ने ट्रिगर दबा दिया। 1, 2, 3 गोलियां। डीन कोरल, वो कैंडी मैन जिसे पूरा शहर प्यार करता था, अपनी ही बिछाई हुई प्लास्टिक पर ढेर हो गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला वो किसी बुरे सपने जैसा था। टॉर्चर डिवाइसेस, जहर की शीशियां और एक छोटा सा डिब्बा जिसमें उन मासूम शिकारों के कटे हुए बाल रखे थे जैसे वो डीन के लिए कोई ट्रॉफी हो। वेन और डेविड ब्रूक्स की निशानदेही पर जब खुदाई शुरू हुई तो एक बोट शेड से 17 लाशें निकली। कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे वो मरते वक्त भी आखिरी सांस के लिए तड़प रहे हों। बीच बीच से और भी कंकाल बरामद हुए। पुलिस ने 29 लाशों के बाद तलाशी रोक दी, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका था। आज भी कई लड़के मिसिंग हैं जिनका शायद कभी पता नहीं चलेगा। डीन कोरल कभी अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसके साथियों को उम्र कैद की सजा हुई। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि अगर पुलिस ने उन माँ बाप की चीखें समय पर सुन ली होती तो शायद आज उन 29 लड़कों में से कई अपने परिवारों के साथ होते। ह्यूस्टन की वो गलियां आज भी उस खौफ को याद करके सिहर उठती हैं। डीन कोरल की कहानी हमें सिखाती है कि शैतान हमेशा डरावना नहीं दिखता। कभी कभी वो कैंडी बांटते हुए एक मुस्कुराते हुए पड़ोसी के रूप में भी आ सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा भरोसेमंद चेहरा तो नहीं जो अपनी मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छिपाए बैठा हो? अगर इस कहानी ने आपके दिल को झकझोरा है तो इसे शेयर जरूर करें और सतर्क रहें। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही हमें सुरक्षित रखता है। अलविदा।